मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नेतुला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिना नेट के आप बिहार में कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं और आपका बेट का एग्जाम कब होगा और बिना पीएचडी के भी इस बार आप बिहार में प्रोफेसर बन सकते हैं। पहले क्या होता था कि कोई कहीं से भी अगर पीएचडी कर लेता तो उसको 30 नंबर मिल जाता था एपीआई स्कोर पे। इस बार बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि बिहार में एपीआई हट सकता है नेक्स्ट वैकेंसी में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगला जो दूसरे चरण की जो प्रोफेसर वैकेंसी का फॉर्म कब आएगा। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 2020 में आई थी, जिसमें 4000 के लगभग वैकेंसी थी। उसके बाद बहुत सारे नए लोगों की जरूरत हुई, नए पद सृजित हुए हैं कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में और बहुत सारे प्रोफेसर रिटायर भी हो गए। तो इस बार ये संख्या 8 से 10,000 भी रह सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि एपीआई क्या हट जाएगा पूरी तरीके से, कौन लोग एलिजिबल होंगे और ये जो बेट का एग्जाम है ये बेट का फॉर्म कब तक आएगा, पहले बेट होगा या उससे पहले ये फॉर्म आ जाएगा और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आप लोग को अगर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में जानकारी पाते रहना है, खास करके एडहॉक और गेस्ट फैकल्टी, जहां बहुत सारे वैकेंसी में सिर्फ पीजी मांगते हैं और नेट है तो आपको वहां पे और ज्यादा अप्रोच मिलेगा। ठीक है, तो उस तरीके की वैकेंसी बहुत ही रिसर्च करके मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के लाता हूं। तो आप अपना सब्जेक्ट कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी ग्रुप है, आप उसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो न्यूज है ये दैनिक भास्कर की न्यूज है और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से प्रिंट मीडिया ज्यादा विश्वसनीय होता है। ठीक है, तो इस बार बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है साथियों कि एपीआई स्कोर हट जाएगा। खुद यूजीसी भी अब इसको हटाने पर विचार कर रहा है। ठीक है, फिर से जो है नया रेगुलेशन लाने की विचार पे है और 6 मंथ के अंदर आ जाएगा। यानी जब एपीआई हट जाएगा तो पीएचडी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। यानी जो पीजी हैं उनके पास नेट है तो वो भी प्रोफेसर बन सकते हैं, पीजी है नेट नहीं पास कर रहे हैं उससे आसान बेट होगा। ठीक है, बेट पास करके बन सकते हैं। बेट इसीलिए लिया जा रहा है ताकि बिहार राज्य के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को नौकरी लगे। ठीक है, क्योंकि अगर नेट के आधार पे करेंगे तो बिहार में बहुत सारे गरीब छात्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनको कोई बताने वाला नहीं होता है। वो अपने परिवार की पहली पीढ़ी के लोग होते हैं जो कि प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो वो लोग पिछड़ जाते हैं और इससे राज्य का भी नुकसान होता है कि स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलकर बाहर के युवाओं को मिल जाता है और बाहर के युवा को भी परेशानी होती है इस माहौल में ढलने में। ठीक है, तो इसलिए चाहती है सरकार, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है तो बिहार के छात्रों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, इसलिए बेट लिया जा रहा है क्योंकि नेट से आसान आपका बेट होगा। और एक बात साथियों आप जान लीजिए कि आपका बेट पहले होगा तभी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी का फॉर्म आएगा। ठीक है, और अब आपका सवाल होगा कि सर बेट कब होगा, तो बेट आपका फरवरी से मार्च तक में इसका फॉर्म आ जाने की उम्मीद है, फरवरी से मार्च तक आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बेट पास कर लेते हैं और पीजी है 55% मार्क्स के साथ अगर जनरल कैटेगरी में है तो आप एलिजिबल है बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। ठीक है, अब बेट की तैयारी कैसे करें, तो जो नेट का ही सिलेबस है वही सेम सिलेबस लगभग बेट का ही रहेगा। जोर शोर से शिक्षा विभाग इसके सिलेबस बनाने में, इसका पाठ्यक्रम का निर्माण करने में लगा हुआ है। ठीक है, और अगर आप बेट की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, फ्री में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्राप्त करना चाहते हैं तो आने वाले समय में हमारे एप्लीकेशन पे आपको ये मिलेगा। हमारा एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको बेट की प्रिपरेशन फ्री में करवाई जाएगी, ज्यादातर कंटेंट आपको फ्री में मिलेंगे। देखिए, ये न्यूज यहां पर ये है कि राज्य के विश्वविद्यालयों में शीघ्र शुरू होगी दूसरे चरण की नियुक्ति। ठीक है, पहला चरण जो है 2020 से शुरू हुआ था। ठीक है, खाली सीटों के लिए सभी बीबी से मांगा गया विश्वविद्यालयों से कि कितना पोस्ट खाली है, कितने लोग रिटायर हुए, कितना नया पद सृजन करना चाहिए, ये सारा डिटेल अब जो है विश्वविद्यालय सेवा आयोग मांग रहा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों के खाली पदों पर जल्द ही दूसरे चरण की नियुक्तियां शुरू होगी। इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, जो कि 2020 से 2023 के बीच जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर हुए हैं, जो प्रोफेसर रिटायर हुए हैं उनके पद शामिल होंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने बिहार विश्वविद्यालय समेत बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों से इन 4 वर्षों में खाली हुए पदों के बारे में जानकारी मांगी है। ठीक है,
और पीजी विभाग और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी है। तो आप लोगों को तैयार हो जाना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाना है और नेट के आधार पर प्रिपरेशन करना है। तो ये सारा टेस्ट सीरीज वगैरह भी आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा, आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब रोस्टर तैयार किया जा रहा है, इसके बाद इसकी अधियाचना भेजी जाएगी और इसी के आधार पर विश्वविद्यालय सेवा आयोग विज्ञापन आपका जारी करेगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले चरण की प्रक्रिया अंतिम दौर में, जो पहले चरण का बहुत बार कोर्ट ने उसके अरंगा लगाया, रोक लगी, 4 साल से चल रही है, लेकिन अब ज्यादातर सब्जेक्ट के इंटरव्यू हो चुके हैं। ठीक है, तो अब दूसरे चरण की तैयारियों के लिए विभाग कमर कस रहा है। ठीक है, तो अभी सभी बीबी में रखे गए 400 गेस्ट टीचर। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों की कमी हो गई, तो इसमें अस्थायी नियुक्ति में पेच को देखते हुए विभाग ने सभी विश्वविद्यालय में गेस्ट टीचर का नियुक्ति का निर्देश दिया था। उस आधार पर बिहार विश्वविद्यालय में 4 साल पहले करीब 400 गेस्ट टीचर रखे गए थे। उधर विश्वविद्यालय ने वर्ष 2021 में दूसरे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की, लेकिन रोस्टर का मामला लगातार टलता रहा। ठीक है, तो इस वजह से इस प्रक्रिया में देरी हुई। तो साथियों, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग भी एकदम तैयार हो जाइए और इसमें हम आपके साथ हैं, आपको उसका प्रिपरेशन कराने में पूरी सहायता करेंगे। बस आपको कमेंट में अपना सब्जेक्ट लिखना है और आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका कोई भी सवाल इस असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी या यूजीसी नेट के प्रिपरेशन से है तो आप जरूर पूछिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, और अपने दोस्तों में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।